कुशवाहा साहब के मौर्य जो समाज 17 नामों से जाना जाता है, उनके बच्चों को नौकरियों के लिए यहाँ आज जो पंच पटेल बैठे हैं, कल के धरने पर चर्चा हो रही है। कल से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चालू होने वाला है। तो मेरा निवेदन है पूरे राजस्थान सैनी समाज से, चाहे वो किसी भी जिले में रहता है, चाहे किसी गांव में रहता है, चाहे किसी तहसील में रहता है, हम चाहते हैं कि अधिकार की लड़ाई में कभी किसी समाज के बंदे को पीछे नहीं रहना चाहिए। और जब धरना चालू हो गया तो कल से ही मेरा निवेदन है, कल आप धरना स्थल पर पधारें। और यदि धरना स्थल पर नहीं आए तो आप जानते हो सरकार से लड़ाई है। सरकार आपकी बात कैसे सुनेगी? सरकार जब सुनेगी जब आपकी ताकत होगी, आप एकत्रित होंगे और सरकार को ऐसा लगेगा कि भाई ये समाज राजस्थान प्रदेश में 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ रहता है। एक साल बाद चुनाव आने वाला है। यदि इसके आरक्षण पर, इनके बच्चों को नौकरियों के लिए आरक्षण पर यदि विचार सरकार ने नहीं किया तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। और आप जानते हो कोई भी सरकार किसी वोटर को नाराज नहीं करना चाहती। हमारा निवेदन है सभी जो राजस्थान प्रदेश में समाज बंधु रहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, सपा में हो, बसपा में हो, चाहे वो आप में हो, चाहे किसी भी पार्टी में हो, समाज के मंच पर समाज की बात करें और उसके बाद जाने के बाद, उतरने के बाद मंच से वो अपनी अपनी पार्टियों में रहें। हम चाहते हैं कि समाज के बच्चों के अधिकार की बात करें, 12% आरक्षण की बात करें। और जब आरक्षण आपके बच्चों को मिलेगा, और राजस्थान प्रदेश में ये फूले आरक्षण संघर्ष समिति का मैं प्रदेश संयोजक बोल रहा हूँ, मुरारी लाल सैनी मेरा नाम है। हमारी जो टीम है फूले आरक्षण संघर्ष समिति, चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी हो, चाहे जिले की कार्यकारिणी हो, चाहे तहसील की कार्यकारिणी हो, चाहे ग्राम की कार्यकारिणी हो, वो 3300 जिलों में गई है और 3300 जिलों में इसकी कमेटियां बनाई हैं, स्ट्रक्चर खड़ा किया है। पहले जो भरतपुर जिले में 12 जून को जो आंदोलन हुआ था, उसमें आपकी ताकत के बल पर सरकार झुकी थी और सरकार ने वार्ता भी की और आपका काम आगे बढ़ा है। पर आप जानते हो जब तक फाइल पे वजन नहीं होता है, जब तक फाइल आगे नहीं बढ़ती है और फाइल वहाँ उस पर मेज पर रखी धूल फांकती रहती है। इसलिए आज से आपको ये मान लेना चाहिए कि कल हम शाम तक 100% पूरे राजस्थान प्रदेश से हम लोग धरना स्थल पर पहुंच जाएंगे। मैं तो मेरा आपको जगह बताना चाहूँगा कि ये कोटा संभाग में जो धरना चल रहा है बूंदी जिले में है, तालेड़ा तहसील के अत्तासा गांव में, ये माली सैनी ढाबा के पास है। आप तो लोकेशन भी डाल दी है, मैसेज भी डाला है और जो टेंट लग रहा है इसकी आपको फोटो भी डाली है। और आपके सामने अभी जो पंच पटेल यहाँ बैठे हैं उनसे भी चर्चा होनी है। मेरा निवेदन है, इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है समाज के लिए। यदि आरक्षण मिलता है तो आप लगा लो कि यदि राजस्थान सरकार ने 12% आरक्षण दिया तो हम उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। और पूरे भारत देश के सभी प्रांतों में ये माली सैनी कुशवाहा साहब मौर्य समाज 56 नामों से जाना जाता है। हम भारत देश के सभी जो समाज के बंदे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि अलग से बच्चों को आरक्षण के लिए आप भी अपने अपने प्रांतों में आइए, महासभा करें, मीटिंग करें, ज्ञापन दें। और जो राजस्थान प्रदेश में जो आरक्षण का मुद्दा छड़ा हुआ है 2013 से जो सरकार से मांग चल रही है, राजस्थान प्रदेश में अभी एक बहुत बड़ा जो ये आंदोलन होने वाला है। सरकार ने यदि हमारी बात को नहीं सुना तो हम लोग, ये समाज ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि राजस्थान प्रदेश के 3300 जिलों में ये समाज जाग चुका है, कड़ी से कड़ी जुड़ चुका है। इसलिए हम प्रदेश के जो देश के जो समाज के बंदे हैं उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी राजस्थान के समाज की मदद करें। और जिस दिन राजस्थान के किसी भी प्रदेश में मदद की जरूरत पड़ेगी तो राजस्थान का समाज उनकी भी मदद करेगा। ये मेरा पूरे देश के समाज से निवेदन है जो देश में 56 नामों से जाना जाता है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, भारत देश में ये समाज लगभग आप लगा लो कि 40% रहता है और सरकारें 1.5% से बनती हैं और 1.5% से बिगड़ती हैं। लेकिन भारत देश में ये समाज 40% है, राजस्थान में ये समाज 12% है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, संविधान में समानता का अधिकार है। इसलिए हम अपने बच्चों की नौकरियों की मांग कर रहे हैं कि इनके बच्चों को अलग से 12% आरक्षण दे सरकार। और
इसलिए क्यों मांग कर रहे हैं ये भी मैं बताना चाहूँगा। मैं ये इसलिए बताना चाहूँगा कि सरकार कोई जो गुमराह कर रहे हैं सरकार के लोगों को, सरकार को उनसे भी सरकार के लिए मैं सीधा बताना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश में ये समाज लगभग 80% समाज आज की तारीख में सरकार के गेहूं से जिंदा है, जो सरकार से गेहूं मिलता है खाने के लिए, क्योंकि 80% लोग ये बीपीएल से नीचे जीवन यापन करते हैं। मेरा निवेदन है कि 80% लोग ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। इस समाज की जो समाज की हालत है मैंने देखा है, 33 जिलों में गया हूँ, इनकी स्थिति भी देखी है, जानकारी भी ली है कि इनके पास रोजगार कितना है, उद्योग धंधे कितने हैं, नौकरियां कितनी हैं, राजनीति कितनी है, जिन स्रोतों से पैसा आता है वो इनके पास कितनी है। जमीन अगली पीढ़ी आएगी तब तक खत्म हो जाएगी, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, उद्योग धंधे है नहीं और राजनीति है नहीं। इसलिए ये समाज कभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता। हम सरकार से इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि ये समाज लगभग आप लगा लो ओबीसी में देश में 2633 जातियां हैं और दूसरी समाज सक्षम है जो अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल, अच्छी कोचिंगों में पढ़ाते हैं। जब नौकरियों की जगह निकलती हैं तो ये समाज अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छी कॉलेज, अच्छे कोचिंगों में नहीं पढ़ा पाता। इसलिए जब नौकरियों की जगह निकलती हैं तो इनके बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। तो ये इनके मन में एक ऐसा रहता है कि भाई समाज के बच्चों के में कि हमें भी आरक्षण होता तो हम आधे नंबर से नहीं रहते, 4 नंबर से नहीं रहते, 0.5 से नहीं रहते, हम 1.5 नंबर से नहीं रहते, 2 नंबर से नहीं रहते। इसलिए मैं समाज के सभी बंधुओं से कहना चाहूँगा कि हम लोग मैं खुद अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये पूरे आरक्षण संघर्ष समिति अपने लिए नहीं कर रही है, ये समाज के जो जिलाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, जो गांव के अध्यक्ष हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये प्रदेश के अध्यक्ष हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जो महासभा है ये अपने लिए नहीं कर रही हैं, ये सब अगली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। जो पीढ़ियां आज नौकरी की तैयारियां कर रही हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे मतलब ये खेल रहे हैं, जिन बच्चों ने जन्म नहीं लिया है, उस पीढ़ी के लिए हम आरक्षण मांग रहे हैं। क्योंकि देश आज़ाद हुआ है, देश आज़ाद हुआ है तब से दूसरी जो समाज हैं जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, उनकी 3-3 पीढ़ियां नौकरियों में हैं, उनके करोड़ों की तनख्वाह आती हैं, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग से है, हमारी व्यवस्था अलग से है। हमारे बच्चों के खान पीन भी अलग है और जो कपड़े पहनते हैं वो भी उनको सही तरीके के नहीं मिल पाते, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती, शिक्षा अच्छी नहीं मिलती, सामाजिक स्तर है उनका कमज़ोर है और आर्थिक स्तर है उनका कमज़ोर है। हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं, 2013 से हमने लाखों आपको ज्ञापन दिए हैं, हमने लगभग 2500 महासभाएं की हैं बड़ी बड़ी, जिनमें लाखों की संख्या में जो समाज के बंदे थे। आज मैं समाज के बंदों से भी कहना चाहूँगा, आप राजस्थान प्रदेश में आप ये सोच लेना, यदि आज आपने समाज का साथ नहीं दिया तो आपका जो आरक्षण का मुद्दा है, सरकारें आती हैं जाती रहती हैं, लेकिन आपका मुद्दा दब जाएगा, आपकी फाइलें दब जाएगी, रेत मूकती रहेगी। इसलिए ना तो हमने आरक्षण के मुद्दे को ठंडा होने देना है, गर्म रखना है, और जहाँ भी आपका समाज बुलाता है, जो आरक्षण के लिए लड़ने वाले बंदे आपको जहाँ बुलाते हैं, आप तुरंत प्रभाव से जो भी काम करते हैं उनको छोड़ दो और सीधा आंदोलन स्थल के लिए, धरना प्रदर्शन स्थल के लिए आप तुरंत प्रभाव से प्रस्थान करें। ये मेरा निवेदन है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आज नहीं लड़ाई लड़ी आपने तो आप कभी हजारों साल तक नहीं लड़ पाओगे। क्योंकि मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये समाज आज खड़े होने की स्थिति में है, चलने की स्थिति में नहीं है। यदि आपने जयपुर में मीटिंग लगा दी तो आपने गाड़ी घोड़े की और पैकेट की व्यवस्था कर दी तो ये जयपुर आपकी मीटिंग में पहुंच जाएगा और 10 साल बाद ये स्थिति नहीं रहेगी। और ये क्यों नहीं रहेगी ये बताना चाहूँगा कि आपके जो समाज के बंदे हैं जो मजदूरी करते हैं, उनके 20 आदमी का परिवार होगा, 10 आदमी का परिवार होगा, वो परिवार के लिए खाने की व्यवस्था करेगा, वो अपने अकेले पैकेट की आशा में नहीं रहेगा। इसलिए आपकी चाहे जयपुर में मीटिंग लगाई तो आपकी चाहे गाड़ी खड़ी रहे, चाहे कार खड़ी रहे, चाहे आपकी रेल खड़ी रहे, ये अपने बच्चों को खाने के लिए जाएगा और आपकी मीटिंगों में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज का बंदा आज भी खड़े रहने की स्थिति में है, बाकी चलने की स्थिति में नहीं है। इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। मैं सीधा समाज से कहना चाह रहा हूँ, सुन लेना समाज के पंच पटेलों से कहना चाह रहा हूँ, समाज के जो राजनीति में रहे
चाहे मंत्री रहे हों, चाहे प्रधान विधायक रहे हों, चाहे जिला प्रमुख रहे हों, चाहे प्रधान रहे हों, चाहे पंचायत समिति सदस्य रहे हों, चाहे जिला परिषद सदस्य रहे हों, चाहे सरपंच रहे हों, चाहे पंच रहे हों, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, मैं समाज के सभी जो नेता हैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, जो यहाँ महासभा चल रही है उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, जो फूले आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ता हैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ। तो मेरा निवेदन है, अब मतलब ये है कि आपके जो कोटा संभाग में जो धरना जो आज चालू हुआ है, कल 7 तारीख से जो चलेगा, उसमें आप सुबह ही अपनी तैयारी करें, शाम तक धरने पर पहुंचे। यहाँ खाने की व्यवस्था भी है, पीने की पानी पीने की व्यवस्था भी है, नहाने की व्यवस्था भी है, टेंट की व्यवस्था भी है। और ये बूंदी जिले के जो पंच पटेल हैं इनसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी, आपके पूरे राजस्थान से, पूरे देश से आपका समाज आ रहा है, आप भी यहाँ आप उनसे चर्चा करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनका साथ देने के लिए आप भी तैयार हो जाएं। सभी नेताओं से कहना चाह रहा हूं, चाहे वो किसी पार्टी में रहें, मैंने आपको बता दिया, आप किसी भी पार्टी में रहें, समाज यदि कड़ी से कड़ी जुड़ा तो चाहे आप बीजेपी से चुनाव लड़ें, चाहे आप कांग्रेस से चुनाव लड़ें, या आप किसी और पार्टी से चुनाव लड़ें, कड़ी से कड़ी यदि समाज जुड़ा तो आपकी मदद करेगा। यदि आपने समाज का साथ नहीं दिया तो आप समझ लेना आज समाज बच्चों को नौकरियों के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, तो ये समाज आपको कितनी मदद करेगा आप ये भी विचार कर लेना। मैं आज पूरी बात खोलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, दुबकने से काम नहीं चलेगा, आप पार्टियों में बंटने से काम नहीं चलेगा। ये समाज समझ चुका है कि हमारे नेता हमारे समाज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये देखेगा। और दूसरा, मैं आज जो राजस्थान प्रदेश में 25 MP हैं, 25 MP, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप संसद में माली सैनी समाज के बच्चों को नौकरियों के लिए 12% आरक्षण की बात करें, क्योंकि आपको समाज वोट देता है और आपके चाहे आप किसी भी पार्टी से लड़ें, इससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं, आपकी चिट्ठियों से हम संतुष्ट नहीं हैं, आप चिट्ठी लिख देते हो, चिट्ठियाँ टोकरी में डाली जाती हैं, हमारी आवाज़ आपको संसद में उठानी है। मैं हमारे राजस्थान प्रदेश के सांसदों से कहना चाहता हूँ, ये समाज सब देख रहा है, कौन हमारी आवाज़ उठाएगा, कौन हमारे बच्चों की अधिकार की बात करेगा, ये फैसला चुनाव में हो जाएगा। हमारा दूसरा निवेदन है, राजस्थान प्रदेश के जो विधायक हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, चाहे वो किसी समाज से आते हो, किसी कैटेगरी से आते हो, किसी आरक्षण की व्यवस्था से आते हो, उन सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान में आप जो जहाँ भी चुनाव लड़ते हो विधायक का, चाहे वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से लड़ते हो, सभी जगह हमारे माली सैनी समाज के वोट हैं और वो समाज के वोट आपको मदद करते हैं और आप उनकी मदद करोगे। विधानसभा में हमारी आवाज़ 12% बच्चों को नौकरियों की आवाज़ उठाओगे तो आपकी मदद ये समाज करेगा। अन्यथा आप विचार कर लेना, 1 साल बाद में ये समाज राजस्थान प्रदेश में 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ रहता है, ये 33 जिलों में निवास करता है। ये समाज देख रहा है और ये भी देख रहा है कि कौन सांसद, कौन विधायक लोकसभा में और विधानसभा में हमारे बच्चों के आरक्षण की मांग उठा रहा है। ये उसकी ही मदद करेगा जो इसकी समाज के बच्चों के लिए 12% आरक्षण की नौकरियों में जो सरकार से मांग करेगा, मदद करेगा, उसके लिए ये समाज पूरा मदद करेगा। इसलिए हम आज कहना चाहेंगे आपसे कि इस समाज की स्थिति बता देता हूं मैं आपको। इस समाज की स्थिति है, हमारे इस समाज के बंदे पहाड़ों पर रहते हैं जहां पत्थर ही पत्थर होता है, लेकिन वहाँ पेड़ों की पत्तियों की छान है, पेड़ों की पत्तियों की टटियाँ हैं और 2 पकड़ी से ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि 2 पकड़ी से ज़्यादा रखेंगे तो लोग इनको वहाँ नहीं रहने देंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको समाज की हालत। मैं समाज की हालत बताना चाहूँगा कि 90 से 95% ये समाज के बंदे आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जो अपनी अधिकार की बात नहीं समझ सकते, वो अपने व्यापार की बात नहीं समझ सकते, खेती में अच्छे उन्नत बीजों का उपयोग नहीं कर सकते। मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ, चाहे सरकार सुन रही हो, चाहे विधायक सुन रहे हो, चाहे कोई भी समाज का नेता सुन रहा हो, आप सीधा सीधा सुन लेना। आज हम आपसे कहना चाह रहे हैं, समाज जाग चुका है और समाज 12% आरक्षण लेकर रहेगा। ये आपको हम निवेदन कर रहे हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हम बार बार निवेदन कर रहे हैं। नहीं तो ये समाज तैयार है, आमना सामना होगा, चाहे सरकार से हो, चाहे किसी से हो, हम बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं।
ये समाज जिस दिन इकट्ठा होगा, ये सब लोग कफन बांध के आएंगे, अपने हथियार साथ लेके आएंगे, जिंदा रहने की कोई आस नहीं करके आएगा। सामना होगा जो देखा जाएगा, लेकिन अपने बच्चों को 12% आरक्षण लिए बिना ये समाज मानने वाला राजस्थान में नहीं है। इसलिए मैं दोबारा भी कहना चाहूँगा कि आप इस समाज के पास, मैं बताऊँगा आपको कि आप देख लेना, जो भी आपने देखा होगा, चाहे ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपके खानों की लीज का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपकी कॉलेजों का रजिस्ट्रेशन हो, चाहे किसी प्रशिक्षण संस्था का रजिस्ट्रेशन हो, इनके जनसंख्या के अनुपात में इनके पास कोई अधिकार नहीं है। और ये अब जाग चुका है ये समाज। और मैं पूरे भारत देश के समाज से कहना चाहूँगा, क्योंकि पूरे भारत देश का समाज मुझे सुन रहा है, जो 56 नामों से जाना जाता है। कल से ही पूरे भारत देश में एक प्रांत में चाहे किसी नाम से ये समाज जाना जाता हो, अपने किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में, चाहे किसी गांव का रहने वाला हो, हर गांव में मीटिंग होना चालू हो जाना चाहिए, हर तहसील में मीटिंग चालू होना जाना चाहिए। चाहे जिले में हो, जिले की मीटिंगें करें, प्रदेश की भी मीटिंग करें, और ये एकता की बात करें। जब तक हम अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे, एकता की बात नहीं करेंगे, ना कोई पार्टी अपने अधिकार की बात करेगी, ना विकास की बात करेगी। जब उनको ये लगेगा कि हमारा ये नुकसान करने की स्थिति में है, तो ये आपका काम करेंगे, आपका साथ देंगे, आपके आरक्षण की मांग को विधानसभा और लोकसभा में उठाएंगे। और आपको मैं ये निवेदन भी करना चाहूँगा, मैं अपने समाज के बंधुओं से भी कहना चाह रहा हूँ, नेता से भी कहना चाहता हूँ कि आप सीधा सीधा समझ लो, ये समाज आपका सम्मान करती है, आपके लिए वोट देती है और आपके लिए मरने जीने के लिए तैयार है। इसके अधिकार की आप बात करें, आप पार्टियों को छोड़ें। जिस दिन आप चुनाव लड़ोगे, चाहे किसी पार्टी से लड़ें, जब कड़ी से कड़ी ये समाज जुड़ेगा तो आपको ऑटोमेटिक ये वोट देगा, चाहे आप किसी भी पार्टी से लड़ें। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है राजस्थान प्रदेश की समाज से, चाहे वो किसी भी जिले में रहता हो, मैं जागरूक जहाँ भी है जो भाई, क्योंकि आज पूरे राजस्थान में ये समाज बहुत कम जागरूक है। हम लोगों ने पूरे राजस्थान प्रदेश में खूब जागरूक करने की कोशिश की है, हर जिले में गए, हर तहसील में गए, हमने कमेटियां भी बनाई हैं, दूसरा स्ट्रक्चर भी हमने खड़ा किया है, क्योंकि हम लोगों ने एक तंत्र जो खड़ा किया है। दूसरा है हमारी सम्राट अशोक की सेना, जो राजस्थान प्रदेश में उसकी भी संख्या फूले आरक्षण संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं के बराबर है। आज हमने बूंदी जिले में भी एक बहुत बड़ा सम्राट अशोक सेना का एक पद देने की कोशिश की है, और वो है आपके हुक्मचंद जी हैं बड़ौदिया से, उनको सम्राट अशोक की सेना का संगठन मंत्री बनाया है। संगठन मंत्री ये नवयुवक हैं, और ये लड़ने के लिए जब अरोदा पर आंदोलन हुआ था तो सम्राट अशोक की सेना हमारी खुद की सेना थी, जिसने हाईवे को जाम किया था। और जिस दिन हमें हाईवे का जाम करने की जरूरत पड़ेगी तो ये सम्राट अशोक सेना जो हमने राजस्थान में प्रदेश में खड़ी की है, इसकी 1.25 लाख की संख्या है, यही यहाँ चौकीदारी का काम करेगी और यही हमारी सुरक्षा का काम करेगी। हम कभी किसी की सुरक्षा पर विश्वास नहीं करते। हम आपको बताना चाह रहे हैं, हमारे पास सुरक्षा का तंत्र है जो हमने खड़ा किया है। हमने शुरुआत में फूले आरक्षण संघर्ष प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति का गठन किया था, लेकिन जो मतलब ये दूसरा संगठन हमारा काम कर रहा था, उससे हमने राजीनामा किया, और राजीनामा करने के बाद में हमने फूले आरक्षण संघर्ष समिति का गठन भी किया। उसमें जो सीपी सैनी है उसको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया है। मैं सीपी सैनी से भी कहना चाहूँगा कि समाज के साथ रहे, समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करे। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा चलेगा कि राजस्थान में आर पार की होगी और भारत देश में भी आर पार की होगी। हम और आप, चाहे कोई भी आपकी नाराजी हो, चाहे आप कुछ भी कर समझें, लेकिन अब समाज का काम है, और समाज का काम होता है कंधा से कंधा लगा करके हमको और आपको साथ चलना है। ये विचार कर लेना, ये सोच लेना, और ये समाज सब देख रहा है आज। इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से चलेगा कि हम 12% आरक्षण लेकर रहेंगे, वापस जाएंगे तो आरक्षण लेकर के जाएंगे, जिससे अगली पीढ़ी आएंगी वो ये कहेंगी कि हमारे समाज में भी कुछ मर्दों ने जन्म लिया था। ये नहीं कहेंगी कि हमारे जो समाज थे, समाज के बंदे थे, समाज के नेता थे, समाज के प्रबुद्ध जन थे, वो सब हिजड़ा थे। तो मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आज समाज के बच्चों के भविष्य का सवाल है। आज आपको इस समाज के भविष्य को के लिए साथ देना है, 12% आरक्षण के लिए साथ देना है।
मैं आप भी बंदे मुझसे सुन रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के फिर विनती करता हूँ, फिर निवेदन करता हूँ और बार बार निवेदन करता हूँ कि धरना आपका जो अनिश्चितकालीन धरना चलने वाला है, जो बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के तासा गांव में जो आज यहाँ टेंट भी लग चुका है, तैयारियां भी हो गई हैं, वो कल तुरंत प्रभाव से इस धरना प्रदर्शन के लिए किसी भी स्थिति में प्रस्थान करे और यहाँ धरने को सफल बनाए। राम राम साहब।